एक गांव में एक रोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रोहन ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। रोहन की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से, हंसी खुशी से गुजर रही थी। रोहन अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने रोहन को अपने पास बुलाया और उसे महल में देख रेख करने का काम दिया। रोहन ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। रोहन को रोज़ राजा बुलाते महल में और देख रेख का काम सौंपते और उसको 1 स्वर्ण मुद्रा रोज़ देते। इतना सारा पैसा पाकर रोहन की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। रोहन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बड़ी खुशी से रहने लग गए। एक दिन शाम को जब रोहन अपना काम निपटा कर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष रूपी देवता की थी। यक्ष रूपी देवता ने रोहन से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? रोहन पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष रूपी देवता से कहा कि मैं आपके घड़े लेने को तैयार हूँ। रोहन का उत्तर सुनकर उस आवाज़ ने फिर रोहन से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। रोहन जब उस दिन घर पहुँचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। रोहन ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। रोहन ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने हमारी जो बचत होती है हम वह बचत इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से रोहन ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया। पर 7वां घड़े की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे रोहन कंजूस होता गया और घड़े में ज़्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। रोहन की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि रोहन अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने रोहन को समझाने की कोशिश की, पर रोहन को बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब रोहन के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लग गई। घर के झगड़ों से रोहन परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन रोहन ने राजा को सारी बातें बताई। रोहन ने भी राजा से कहा कि अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। रोहन की बात सुन राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी रोहन को खुशी नहीं हुई, पर अब वह परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने रोहन से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष रूपी देवता ने 7 घड़े तो नहीं दिए हैं। रोहन ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने रोहन से कहा कि 7 घड़े यक्ष रूपी देवता को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। रोहन को सारी बात समझ आ गई। रोहन ने उसी दिन पर घर लौटकर 7 घड़े यक्ष रूपी देवता को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद रोहन का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। कहानी हमें बताती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं होता। जय हो।